अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट को, जिसका सिलेबस है हमारी बुक का फर्स्ट हाफ। तो चलें हम अपने टेस्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट का पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें हम लोगों ने 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है 15 मिनट्स में। हमारा पहला एमसीक्यू, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। हमारे ऑप्शंस: ए इन द लेबोरेटरी, बी ऑन माइक्रो स्केल, सी ऑन कमर्शियल स्केल, डी ऑन इकोनॉमिक स्केल। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में हम केमिकल प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं ऑन द लार्ज स्केल, तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा सी ऑन कमर्शियल स्केल फॉर द एमसीक्यू नंबर 1। हमारा सेकंड एमसीक्यू, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज। हमारे ऑप्शंस: ए CHO, बी CH2O, C CH and D none of these। My dear students, एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O, तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा B CH2O फॉर द एमसीक्यू नंबर 2। हमारा थर्ड एमसीक्यू, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ। हमारे ऑप्शंस: ए कॉपर एंड जिंक, बी कॉपर एंड टिन, सी कॉपर एंड एल्यूमिनियम, डी एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो डेफिनेटली हमारी राइट चॉइस होगा ए कॉपर एंड जिंक फॉर द एमसीक्यू नंबर 3। हमारा फोर्थ एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। हमारे ऑप्शंस: ए 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second, B 6.62 into 10 raised to power minus 24 joule second, C 6.62 into 10 raised to power minus 19 joule second, and D 6.62 into 10 raised to power minus 12 joule second। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second for the MCQ number 4। हमारा फिफ्थ MCQ है, D subshell can accommodate maximum electrons। हमारे ऑप्शंस: A 2, B 6, C 10, D 14। तो हमारी राइट चॉइस होगा C 10 फॉर द MCQ नंबर 5। हमारा सिक्स्थ MCQ है, The concept of orbit was used by। हमारे ऑप्शंस: ए J.J. थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी बोहर, डी प्लैंक। हमारा राइट चॉइस है इस एमसीक्यू में सी बोहर फॉर द एमसीक्यू नंबर 6। हमारा सेवेंथ एमसीक्यू है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ऑप्शंस: ए ऑल गैसेस, B all metals, C all non-metals and D all metalloids। तो हमारा राइट चॉइस होगा B all metals फॉर द MCQ नंबर 7। हमारा एट्थ MCQ है, along the period which one of the following decreases। हमारे ऑप्शंस: A atomic radius, B ionization energy, C electron affinity and D electronegativity। तो इस केस में हमारा राइट चॉइस होगा ए एटॉमिक रेडियस फॉर द एमसीक्यू नंबर 8। हमारा नाइन्थ एमसीक्यू है, द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस: ए ग्रुप्स, बी पीरियड्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो नाइन्थ एमसीक्यू में हमारा राइट चॉइस होगा ए ग्रुप्स। हमारा 10th MCQ है, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज इथाइन मॉलिक्यूल हैव।
हमारे ऑप्शंस ए 2, B3, C4 एंड D5. तो हमारी राइट चॉइस होगा D5 फॉर द MCQ नंबर 10. हमारा 11th MCQ, metals have the tendency to lose electron due to, हमारे ऑप्शंस ए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बी लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सी लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड डी नन ऑफ दिस. तो हमारा राइट चॉइस होगा सी लो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द MCQ नंबर 11. हमारा 12th MCQ, which one of the following is an electron deficient molecule? हमारे ऑप्शंस ए अमोनिया, बी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, डी नाइट्रोजन एंड डी ऑक्सीजन. हमारा राइट चॉइस होगा बी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड फॉर द MCQ नंबर 12. माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव पोर्शन में दो तरह के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस. हम पहले सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट and the effect of human activities on the environment. Environmental chemistry is related to other branches like biology, geology, ecology, soil and water. The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. हमारा second short question, what is the relationship between atomic number and atomic mass? My dear students, atomic number is the number of proton or the number of electrons in an atom, while atomic mass means number of protons plus number of neutrons in an atom. Or relationship between atomic number and atomic mass, atomic number is equal to atomic mass minus number of neutrons. हमारा third short question, how many molecules of water are present in half mole of water? My dear students, अगर हम number of moles को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे. जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो कि हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाफ मोल ऑफ वाटर. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, how does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture? Homogeneous mixture ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म ना हो थ्रू आउट. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला विद एग्जांपल. माय डियर स्टूडेंट्स, empirical formula is the chemical formula of a chemical compound which tells us the simplest whole number ratio between atoms of different elements present in a chemical compound. और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? माय डियर स्टूडेंट्स, the number of atoms in 1 mole of an element, the number of molecules in 1 mole of a molecular substance, the number of formula units in 1 mole of an ionic compound, and the number of ions in 1 mole of an ionic species is called Avogadro's number. और इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 6.02 into 10 raised to power 23. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट emit or absorb energy. When does it emit or absorb energy? My dear students, in the Bohr's atomic model हमें कॉन्सेप्ट मिला ऑर्बिट का. इलेक्ट्रॉन जब तक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, ना वो एनर्जी लूज करता है
और ना ही एनर्जी गेन करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर से आउटर ऑर्बिट में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटर से इनर ऑर्बिट में तो लाइट एनर्जी को एमिट आउट करता है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं और एम शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं इट्स मीन उस एलिमेंट में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हैं, तो डेफिनेटली उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What are the defects of Rutherford's atomic model? My dear students, behavior of electron explain नहीं किया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में। हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ड्यूरिंग रिवॉल्विंग डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट आउट करेगा और उसके ऑर्बिट का रेडियस छोटे से छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में और एटम कोलैप्स हो जाएगा। और अगर हम यह सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है अराउंड द न्यूक्लियस, देन भी हैवी पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर भी फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में, एटम कोलैप्स हो जाएगा। बट वी नो ऐसा नहीं होता, एटम स्टेबल है। और दूसरा मेजर डिफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी नो एटम फॉर्म्स द लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस पी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और 15 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स में K2 L8 M5 और सब शेल्स में फिर क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन फैमिली ग्रुप 4th के एलिमेंट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन फैमिली की NS2 NP2, जहां N रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस शेल नंबर को, यानी पीरियड नंबर को। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं 2n²। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। माय डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की डिवीजन हुई थी, क्लासिफिकेशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने बनाया है उसमें एलिमेंट्स की डिवीजन हुई है, क्लासिफिकेशन हुई है, अरेंजमेंट हुआ है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा नेक्स्ट short question, what do you mean by periodic function? Periodic function means that the properties of elements repeat after regular intervals such that elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group. हमारा next short question, define electron affinity.
It is the minimum amount of energy that is released by an atom when an electron is added in the partially filled orbital of its valence shell. हमारा next short question, how does atomic radius of elements increase down the group? My dear students, जब हम ग्रुप में डाउनवर्डली मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि हर स्टेप में एक शेल नंबर बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वीक होती जाती है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, जिसके रिजल्ट में एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा जब हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हाइड्रोजन कैपिटल H, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटासियम K, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और फ्रेंशियम Fr. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन नॉर्मल एलिमेंट्स. द ग्रुप्स 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal elements. In the normal elements, all the inner shells are completely filled with electrons. Only the outermost shells are incomplete. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल. माय डियर स्टूडेंट्स, 3 वेज हैं जिसके थ्रू एटम्स अपना वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. 1 by losing electron, 2 by gaining electron, and 3 through the mutual sharing of electrons. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, what is meant by metallic bond? It is a very strong electrostatic force of attraction between localized metallic cation and delocalized electrons, which are present in the sphere of influence of localized metallic cation. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. माय डियर स्टूडेंट्स, एटम के वैलेंस शेल में जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम लोन पेयर कहते हैं, जबकि जब एटम केमिकल बॉन्ड बना लेता है देन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल. माय डियर स्टूडेंट्स, डिसिमिलर एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज पोलर होता है, क्योंकि वहां प्रेजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, जैसे HBr, जैसे HF, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड. वो केमिकल बॉन्ड जो बनता है थ्रू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. उसकी टाइप्स में हम जानते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर. माय डियर स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वाटर फ्रीज होकर आइस में चेंज हो जाता है तो आइस 9% ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस. तो वॉल्यूम बढ़ जाने से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, तो लेस डेंसिटी की वजह से आइस फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 5 ए पार्ट, डिफाइन एलिमेंट
and classify elements with examples. My dear students, वो प्योर सब्सटेंस जिसके सब एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें इन अर्ली एजेस only 9 elements carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur were known. At that time it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes. Until the end of 19th century, 63 elements had been discovered. In nowadays, now 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. Occurrence of elements. Elements occur in nature in free or combined form. All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in the earth crust, oceans and atmosphere. जैसा कि आप बोर्ड पर टेबल में देख सकते हैं. Types of elements. Elements may be solids, liquids or gases. Majority of elements exist as solids. There are very few elements which occur in liquid state. A few elements exist as gases. Classification on the basis of properties. Metallic character की बेस पे generally हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. About 80% of the elements are metals. हमारे क्वेश्चन का बी पार्ट है, राइट डाउन postulates of Bohr's atomic theory. My dear students, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सटेंसिवली यूज किया नील बोहर ने और अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जिसका मेजर पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही लाइट एनर्जी रिलीज करता है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर से आउटर ऑर्बिट में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है आउटर से इनर ऑर्बिट में तो लाइट एनर्जी को रिलीज आउट करता है. इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज है, फिक्स है. इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π. यानी अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्वांटाइज्ड हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जिसका ए पार्ट है, हाउ ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक एटम डोनेट करता है और दूसरा एटम उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स. और इसकी टिपिकल एग्जांपल रिएक्शन ऑफ वाटर विद हाइड्रोजन आयन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हाइड्रोजन आयन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. अगर मैं बात करूं बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन तो अमोनिया में नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को और हाइड्रोजन आयन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान एस्टेब्लिश हो जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, एक दफा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो उसकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेयर कोवेलेंट की हैं. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट the coordinate covalent bond from other covalent bonds once it is formed. हमारे क्वेश्चन का बी पार्ट है, what is ionization energy, describe its trend in periodic table. The minimum amount of energy that is required to remove the electron from the valence shell of an atom in its isolated gaseous state.
और इसका यूनिट है किलोजूल पर मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा रिलेशनशिप है बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इन द सेम वे, जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका ए पार्ट है, मोल इज एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, the atomic mass of an element in grams, the molecular mass of a molecular substance in grams, the formula mass of an ionic compound in grams, and the ionic mass of an ionic species in grams is called mole। जैसे मैं कहूं कि 1 mole of carbon is equal to 12 grams. 1 mole of water is equal to 18 grams. 1 mole of sodium chloride is equal to 58.5 grams. And 1 mole of sodium ion is equal to 23 grams. My dear students, number of moles find out करने का formula भी important है। Mass of element in grams over atomic mass of the element in case of an element। लेकिन जनरल बात करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, mass in grams divided with molar mass। क्वेश्चन का बी पार्ट, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दैट हाउ दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। My dear students, hydrogen bonding is a very strong electrostatic force of attraction between partial positively charged hydrogen atom of one molecule and partial negatively charged electronegative atom of another molecule। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स कंसिडर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिन सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और अदर फिजिकल कांस्टेंट्स बढ़ जाते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हो, बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो रही है। हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम और पानी के दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम, दोनों के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि आइस फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो उसकी रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वाटर फ्रीज होकर आइस में चेंज हो जाता है तो आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मॉलिक्यूल की पोजीशन फिक्स हो जाती है, और ड्यू टू अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से 9% ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है आइस एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। तो वॉल्यूम के बढ़ जाने से डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए आइस फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट को सॉल्व किया है। मैं आप लोगों को एज ए टीचर एडवाइस करूंगा कि आप एक मरतबा फिर अपनी नोटबुक पर सेम टेस्ट को सॉल्व करो, ताकि कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।